चलो 18वां अध्याय। Good morning and welcome. Hey Manish, is Hindi all right? Would you follow Hindi? Yes, I follow Hindi. Yeah. Okay, perfect, great. Because we have audience from India as well, so let's do that. You may mute yourself. Okay, great. So 18वें अध्याय में थे हम लोग मोक्ष संन्यास योग. We had gone through Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra. इनका धर्म, इनके कर्म कैसे होते हैं. This is the final chapter. Gita will end, and we're even उसमें भी उसका second half चल रहा है. अभी बिल्कुल एब्सोल्यूट जैसे वो एयरप्लेन में आते. कल हम लोग फीनिक्स से आए, माधवी एंड आई केम बैक ड्रॉपिंग ऑफ कान्हा, उसके जॉब को. मोहिनी उधर ही है, तो बिल्कुल पटरी एकदम अब टेक ऑफ होने ही वाला है. दौड़ भी रहा है प्लेन, बस भी यू काइंड ऑफ फील कि अभी ऐसा हो गया थोड़ा सा, अभी उठेगा ही. ऐसे जैसे दिस पोर्शन है गीता का कि 18 अध्याय हो गया, 18 का भी आधा हो गया, आधे से ज्यादा. मैंने कहा था ये 18वें अध्याय में दो भाग है. फर्स्ट हाफ इज फिनिशिंग ऑफ द 17th चैप्टर में जो टॉपिक चल रहा था, श्रद्धा त्रय विभाग योग, 3 kinds of faiths and three categories of behaviors. कर्म 3 प्रकार के कैसे होते हैं, धर्म कैसे होते हैं, ऐसे वैसे सब आदतें, विचार, देना लेना, सब वो खत्म के फिर अभी बस कि नाउ आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग अर्जुन. यहाँ से कंटिन्यू. हियर दिस लास्ट फाइनल समरी ऑफ द समरी, अभी जो शुरू हुआ यहाँ से, इसके बाद एंड वी टेक ऑफ. यू हैव टू पिक अप योर बाउ एंड एरो, और इसके बाद अभी बस युद्ध प्रारंभ करना पड़ेगा. ऐसा ये बिल्कुल एकदम सार यहाँ से शुरू होगा. so this is a beautiful, very powerful आज से जो प्रारंभ होता है पोर्शन ऑफ द गीता, because again the summary of the summary. यहाँ तक अभी पिछली बार जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज लास्ट संडे हम लोग नहीं कर पाए थे, तो क्या हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 जो लांछन लगता है. हमारे लोग कहते हैं ये अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं, ये 4 कास्ट है, कास्ट सिस्टम है. भगवान इस गीता में 6ठे अध्याय में और इस 18वें अध्याय में सामने से खुद कहते कि कोई बुरा नहीं है इसमें, मैंने खुद ने बनाई है, कैटेगराइजेशन. इसको अब्यूज किया, मिसयूज किया, मिस इंटरप्रेट किया, समझ नहीं लिया, मिसअंडरस्टैंड किया, डिसप्रोपोर्शनेटली अप्लाई किया, तो फिर गलत हो सकता है वो तो. लेकिन कुछ भी गलत हो सकता है. ज़्यादा मिसयूज किया तो पावर, मिसयूज किया तो पैसा, मिसयूज किया तो इंद्रियों का जो उपयोग है, आंखों से देखने के लिए आंखें मिली है, लेकिन जितना देखना चाहिए, जो देखना चाहिए, जब देखना चाहिए, जैसा देखना चाहिए, उतना किया तो ठीक है, नहीं तो खराब हो जाएगा. पेट दिया है, मुंह दिया है, जितना खाना चाहिए उतना ही खाना चाहिए, जो नहीं खाना चाहिए वो नहीं खाना चाहिए. तो वो किया तो उसको भी मिस किया तो गलत हो जाएगा. वो तो सभी का होता है, सब संसार में ऐसे ही होता है. टू मच ऑफ एनीथिंग और रॉन्ग यूज इंटेंडेड. ऐसे ही कास्ट सिस्टम इज एक्चुअली ऑर्गेनाइजिंग द सोसाइटी. और ये खुलासा कर दिया था कि बाय बर्थ नहीं था कि ब्राह्मण का बच्चा होगा तो ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय होगा तो वही राजा बनेगा, ऐसा नहीं था, है ना. ये तभी गीता में स्पष्ट कहा भगवान ने, गुण कर्म विभागशः, these are categorized by the qualities, characteristics and their these skill level. कौन कितना कैसा स्किल है और किसकी इंक्लिनेशन क्या है, who likes to do what, who has more fun doing what, किसको ज़्यादा अच्छा कर पाता है, उसमें ज़्यादा आनंद मिलता है, उसमें तेज है, तो वो तो ब्राह्मण हो जाए, वो क्षत्रिय हो जाए, वो इसके अनुसार. ये हो गया हमारा अभी. फिर उसमें अच्छी तरह से पिछली बार बताया था ब्राह्मण के क्या गुण होते हैं, ब्राह्मण लोग कैसा सोचते हैं, ब्राह्मणों को क्या अच्छा लगता है. अगर ऐसा स्वभाव है तो ब्राह्मण. और शमो दमः तपः शौचम क्षांतिम आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्राह्म कर्म स्वभावजम. अगर शांत स्वभाव है, कंट्रोल्ड है, सेल्फ रिस्ट्रेंड है,
इंट्रोवर्टेड है, पीस लविंग है, स्टूडियस है, पढ़ाई करना अच्छा, रिसर्च माइंडेड है। ये सारे शब्द इसमें गुण इसमें आए थे। जो आस्तिक है, भगवान में श्रद्धा, क्यूरियस माइंडेड है, लगता है कि शायद भगवान है, पढ़ना चाहता है, इंक्विजिटिव है, तो फिर वो ब्राह्मण कैटेगरी में थे। हार्ड वर्किंग है, तब is willing to study a lot, read a lot, and find out and experience God. तो फिर ब्राह्मण उसे कह सकते हैं, वो जन्म किस कहीं भी हुआ हो, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट है, एक्सट्रोवर्टेड है, कंट्रोलिंग है, स्वामीपना है, किंगली है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, अथॉरिटेटिव है, प्रोटेक्टिव है, दूसरों को देने की वृत्ति है, दान है, ये सब अगर ऐसा है तो फिर वो क्षत्रिय कैटेगरी में आ जाएगा। ट्रेडिंग में अगर माइंड है ज़्यादा, बिजनेस माइंडेड है, ट्रेड माइंडेड है, अर्थात कृषि, गौ रक्षा, एग्रो फार्मिंग, कैटल, ये सब है, तो वो वैश्य में कैटेगरी में आ गया वो। बिकॉज टू थिंग्स, दे हैव मोर फन डूइंग इट, थ्री थिंग्स, दे लाइक डूइंग इट एंड दे आर गुड एट इट। ये तीन बातें जिस कैटेगरी में फिट होती है अपने स्वभाव के अनुसार, कि मेरे को ये अच्छा लगता है, गीता पढ़ना, गीता योग, गीता समझ लेना, उस पर विचार करना, ध्यान करना, लोगों के साथ उसके विषय में चर्चा करना, सपोज। तो एक कैटेगरी हो गई। अथन में बाहर रहना, खेलना, जीतना, दूसरों को हराना और मेडल कराना, तो दूसरे कैटेगरी में आ गया। अथवा तो बहुत वॉल स्ट्रीट पे या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे बहुत ट्रेडिंग करना, या और प्लॉट खरीद के और खेती बाड़ी करना, वो और तीसरी कैटेगरी का है। अथवा तो स्किल्ड हैंडी है, वह शूद्र, कि एक हथौड़ा और एक कुछ दे दिए तो बिल्कुल काम सब करा दे सकता है। अभी देर आर हैंडी मैन हु आर एबल टू, जो सब फिक्स करा सकते हो, प्लम्बिंग भी करा लेते, इलेक्ट्रिकल भी करा लेते, काम घर में जो भी हो, दीवार भी चढ़ा देते हैं सब। तो उनको क्या होता है, तीन बातें थे, दे उनको वो अच्छा लगता है, उनको बराबर बन जमता भी है, जो मेरे से नहीं हो पाएगा, और उनको उसमें मजा भी आता है, आनंद भी मिलता है। दे आर गुड एट इट, दे लाइक इट, एंड दे हैव फन डूइंग इट। ऐसे अपने स्वभाव के अनुसार जहाँ जिस फोर कैटेगरीज में वो कैटेगरी कास्ट है, कि आई एम दिस टाइप। कास्ट शब्द का अर्थ ही होता है टाइप अंग्रेजी में। आई एम दिस टाइप, हम तो कहते हैं टाइप ए, टाइप बी। उसमें शर्म किस बात की है, उसमें बुरा क्या है, गलत क्या है, सभी इधर भी, यहाँ पे हम लोग अमेरिका में भी देखते हैं, तो एक तरह टाइप्स, ग्रोथ माइंडसेट होते हैं, कैपिटलिस्ट टाइप होते हैं, कंजर्वेटिव टाइप होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, जो भी। तो ये सब हो गया, बट जस्ट फॉर समरी। तो भगवान अभी यहाँ से जो 45th वर्ष शुरू होगा, 18th चैप्टर वर्ष 45, वो क्लैरिफाई करते हैं कि डोंट वरी अबाउट विच टाइप आई एम। क्या है, मेरा ब्राह्मण में जन्म हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, यू विल नो। हम सभी जानते हैं हमें क्या अच्छा लगता है, क्या बनता है, क्या जमता है, क्या इच्छा होती है। उसके अनुसार अगर बराबर धर्म से चलेगा, धर्म को लेकर के, मतलब जो नेचुरल सेटिंग है, धर्म मतलब हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, वो क्रिस्टी धर्म, ऐसा गीता का धर्म ये नहीं है। गीता का धर्म इंटरनल धर्म है, अपना सेटिंग जो है, जो बराबर लग रहा है, इंटेग्रिटी को धर्म का गीता कहती है। अपनी पर्सनल इंटेग्रिटी जो है, उसके अनुसार अगर चलेगा तो धीरे 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 वो सब क्लैरिफाई हो जाए, समझने लगेगा ऑटोमेटिकली। You'll start experiencing, understanding things. So I will read it in Hindi and Sanskrit, and then we'll decode, थोड़ा उस unpack करते हैं। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः, स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। स्वे स्वे, संस्कृत में स्वे स्वे मतलब हिज एंड हर्स, माइन एंड योर्स, दे
आवर ओन, अपना अपना, जैसे हिंदी में कहते हैं अपना अपना, अपना अपना काम करो। तो हिंदी में चलो चलो उठो, हो गया, अपना अपना काम करो, अपना अपना किताब पढ़ो, अपना अपना कचरा उठाओ, कहते हैं ना अपनी अपनी थाली ले जाओ। तो अपना अपना उसको संस्कृत में कहते हैं स्वे स्वे, कर्मणि अभिरता। कर्मणि अर्थात वट एवर ड्यूटीज आर प्रिस्क्राइब, अपने सामने जो भी कर्तव्य है, कोई माँ है, कोई बाप है, कोई बेटा है, कोई भाई है, कोई पोता है, माई ओन ड्यूटी। अभी एक आदमी इधर बैठा है लेकिन उसके अलग अलग कर्म लगे हैं। मैं किसी का पिता भी हूँ, मोहिनी और कान्हा का। मैं किसी का पति भी हूँ, जैसे माधवी का। मैं मैं बेटा का भी धर्म है मेरे माँ पिताजी का। मैं भाई भी हूँ मेरे भाई का। मैं बहन हुई भी हूँ, या तो फिर मैं नेबर भी हूँ किसी का। या मैं दुकान में जाता हूँ तो मैं ग्राहक हूँ, कुछ खरीद रहा हूँ तो पैसे देने हैं बराबर ढंग से, न्यायपूर्वक करने का। ऐसे जहाँ पर मैं हूँ, जो कार्य कर रहा हूँ, उस समय वैसा वो धर्म होता है, उसको धर्म कहते हैं। धर्म मतलब मैं हिंदू हूँ तो उससे क्या होता है, हिंदू हूँ तो हिंदू बेटा ऐसा चले, हिंदू पिता ऐसा करे, हिंदू भाई ऐसा करे। नहीं, सारे क्रिश्चियन भाई हो, हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, वो बहन पर प्रेम करते हैं। भाई बहन की, छोटे बहन की रक्षा करते हैं। सभी धर्म के जो बेटे होते हैं अपने माँ बाप का आदर करते हैं। तो उनका वो धर्म है कि माँ बाप का आदर करे, उनकी सेवा करे। तो वो जो इनहेरेंट धर्म है, उसके एक लेयर नीचे वाला, ये ऊपर से उसका लेबल लगाया हुआ नहीं कि ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, द ओरिजिनल, उसको गीता धर्म कहती है, सनातन धर्म कहते हैं। सनातन मतलब द ओरिजिनल, पहला। उसके बाद फिर इसको शुगर कोटिंग लगा दिया, या उसको फिर ऊपर से लेमन का लेयर लगा दिया तो खट्टा हो गया, शक्कर लगा दिया तो मीठा हो गया, हॉट पेपर चिली डाल दिया तो तीखा हो गया। वो वाला नहीं, ओरिजिनल क्या था। जैसे भुट्टा खाते हैं ना लोग, उसको भून के, कॉर्न ऑन द कॉब, ओरिजिनल कुछ नहीं लगाया तो उसकी एक टेस्ट होती है। फिर उसको कोई नींबू लगाता है, वो नमक मत डालना, खाली नींबू चाहिए। अरे नहीं भैया, नमक नींबू, कोई इसने खाली नींबू डाला, किसी ने नींबू और नमक डाला, और तीसरा है उसमें थोड़ा तीखा भी डाल दिया, हॉट पेपर भी डाल दिया, और किसी ने कुछ, और किसी ने कुछ सॉस में डुबो दिया, वो टाको बेल के सॉस में, जिसको जो है नहीं, हमको मेपल सिरप में डुबा के हम खाते हैं। अरे वो एक ही कौन था, अलग अलग टेस्ट लग रही है। उसको धो दिया, सब निकाल दिया तो फिर से ओरिजिनल टेस्ट। तो जो ओरिजिनल जो है उसको धर्म कहती है गीता। उसके बाद फिर ऊपर जिसने, क्रिश्चियन ने ऐसा लगा दिया, हिंदू ने वैसा लगा दिया, मुसलमानों ने ऐसा लगा दिया, जूइश ने वैसा लगा दिया, और उसको धर्म कह दो, अपने अपने टाइप कास्ट हो गया रिलीजन नाम से। लेकिन ओरिजिनल है सनातन। सो स्वे स्वे मतलब योर ओन ओरिजिनल। स्वे, जैसा धर्म वैसा कर्म, है ना। इफ यू एक्ट अकॉर्डिंग टू योर ओरिजिनल नेचर, स्वे से स्वे स्वे कर्मणि अभिनिरत अभिरतः। रत होना मतलब एंगेज्ड, इन्वॉल्व, एक्टिंग अकॉर्ड, उसके अनुसार, उसको अलाइंड। स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः। तो जैसे नेचुरल टेंडेंसी जो है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, टाइप ए है, टाइप बी है, क्षत्रिय प्रकार की वृत्ति है, या ब्राह्मण जैसे शांत स्वभाव है, या वैश्य जैसे बड़े तेज से बुद्धि, पैसे बढ़ाने की आइडियाज अलग अलग बहुत है, ग्रोथ है, या तो फिर शूद्र जैसे वेरी हैंडी, वेरी स्किल्ड, किसी का कोई काम फटाफट फिक्स कर देने की वृत्ति है। तो अपने अपना नेचुरल जो है उसके अनुसार अगर तू करेगा, जो भी रहता है, स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। नरः मतलब ह्यूमन काइंड, एनीबडी इन द ह्यूमन काइंड अक्रॉस द बोर्ड। ये खाली हिंदुओं का ग्रंथ नहीं है भगवत गीता, इसको सनातन कहा है। स्मृति शास्त्र है ये, है ना। मैंने शायद पिछली बार या पिछली द वन बिफोर दैट कहा था, प्राइमरली देयर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ स्क्रिप्चर्स, जिसे कहते हैं न्याय मीमांसा, श्रुति मीमांसा, और स्मृति मीमांसा। न्याय मतलब रीजनिंग, लॉजिक्स, लॉजिक से इम्प्रूव करने वाले शास्त्र होते हैं, जैसे ब्रह्म सूत्र नाम का जो ग्रंथ है,
और फिर श्रुति शास्त्र होते हैं, मतलब श्रुति में सुन सुन के, कि ऋषियों ने मुनियों ने ऐसा कहा था, तुलसीदास जी ने रामायण ये कहा था, व्यास मुनि ने महाभारत की कथा ऐसी कही थी। जो जो भी सब पुराण थे, भागवत पुराण था, अलग अलग ये सुना हुआ जो है, वेद कहे थे, वेदों में उपनिषद कहा था, ये सब श्रुति। और तीसरा होता है स्मृति, तो इसको कोई सुनने की जरूरत है, ओरिजिनल नॉलेज है अपना। अगर ध्यान करे कोई, ये उस पे एक ही ग्रंथ है गीता, स्मृति में, कि जो अपना ओरिजिनल नॉलेज है, वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई देगा तब आएगा, क्योंकि वो समझ है। हम कहते हैं डू यू गेट इट, गेट व्हाट, एंड पीपल या आई गॉट इट। ओ व्हाट डिड यू गेट इट, देयर इज नो ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु तो नहीं है। समझ गया, समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया, समझ में नहीं आया, समझ में आ गया, अभी समझा, अभी समझ में आ गया, हाँ अब समझ में आ गया। मतलब क्या समझ में क्या आ गया, दिख तो कुछ नहीं रहा है, समझ किधर है, समझ में आया क्या है, वो कुछ दिखाई नहीं देता, समझ अंदर है। फिर आया किधर, समझ में किधर आया, वो भी अंदर आया, कैसे आया नहीं वो पता था, याद आया, है ना। ये गीता में फिर से कहता, आखिरी में अर्जुन के आखिरी वचन है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, आई नाउ रिमेम्बर द ट्रूथ अबाउट मी। ओह या दैट्स राइट, आई हैड फॉरगॉटन, मैं भूल ही गया था कृष्णा, तूने याद दिलाई कृपा करके, इसलिए। तो स्मृति शास्त्र है, इसलिए जो अभी जो चल रहा है ये नेचुरल है सब जीवन। बहुत ज्यादा माथापच्ची, बहुत को उठपटांग, बहुत उल्टा सीधा, बहुत कष्ट करने की जरूरत नहीं है ह्यूमन काइंड के लिए। नरः, यहाँ पर शब्द है, संसिद्धिम लभते नरः, लभते मतलब प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है। क्या मिल जाता है, संसिद्धिम, सिद्धि मिल जाती है, तो फुलफिलमेंट मिल जाता है। सम सिद्धि, सम मतलब अच्छी तरह से, फर्स्ट क्लास, परमानेंट, पक्का, द रियल ओरिजिनल। सम सिद्धिम, फुल फाइनल फुलफिलमेंट कैन बी obtained। अगर मनुष्य जन्म में है तो पूर्ण प्राप्ति हो सकती है। कैसे, स्वे स्वे कर्मणि रतः, जिधर जो अपना ओरिजिनल धर्म है, सामने जो काम है नेचुरल, अगर नेचुरल हो जाए, आर्टिफिशियल नहीं, फेक ना रहे, किसी को पटाने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए, किसी को कुछ दिखाने के लिए, कुछ शो करने के लिए, ऐसा वैसा नहीं, बस बिल्कुल एकदम फ्री ऑफ लेयर्स, फ्री ऑफ ऑल कंकॉक्शंस, एकदम फ्रीडम में रहे और नेचुरल रहे, सेवा भाव से। तो स्वे स्वे कर्मणि निरतः संसिद्धिम लभते नरः। ह्यूमन काइंड के कोई भी हो, गोरा हो, काला हो, पीला हो, नीला हो, कौन से भी कलर के कपड़े पहनता हो, सिर पे बाल हो छपड़े पे, नहीं तो मुंह गंजा कर दिया हो, ऊंचा हो, नाटा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ह्यूमन काइंड के लिए कहा। शादी किया हो ना किया, बच्चे हो ना हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, बूढ़ा हो, बेटा हो, सब सब के लिए, अगर अपने नेचुरल सेटिंग में रखे, कि ह्यूमन काइंड तक अगर पहुंच गए, यहाँ तक हाईएस्ट है, मनुष्य जन्म को अगर प्राप्त हो गए, तो खाली दरवाजे तक, जैसे हम लोग बहुत दूर, अभी हम लोग फिनिक्स ड्राइव करके गए थे, कान्हा और मैं उसको ड्रॉप ऑफ करना था, यहाँ से कितना, कश्मीर से कन्याकुमारी उतना डिस्टेंस है पूरा, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही है, एकदम टॉप ऑफ इंडिया से बॉटम ऑफ इंडिया पर, उससे और थोड़ा ज़्यादा। तो 4 दिन लग गए, उस आखिरी में पहुंच तो गए, और फिर जो भी नॉक करते या ना, वहां तक पहुंच गए, मतलब फिर भी अभी घर में नहीं गए। वो सिक्योरिटी उसके मोहिनी जा रहे थे, गेट को सिक्योरिटी कोड डाल के #6779 दबाया, फिर वो गेट खोला, फिर अंदर गए, और वो रिमोट दबाया तो गराज खुला, ऐसे। उसके बाद फिर नॉक किया तो दरवाजा खोला, फिर गए। इतनी 2330 की यात्रा करी, कब कहाँ से निकले, करते 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 बिल्कुल वो उसके अंदर वहां तक पहुंच गए, अभी खाली नॉक करना बाकी है। ऐसे यहाँ पर कहते कि इतना सब करके ह्यूमन काइंड, मनुष्य जन्म जो मिला है, सारी यात्रा पूरी हो गई है ड्राइव, लेकिन अभी अंदर नहीं गए हैं। वहां तक गए, टेम्पी एरिज़ोना में गए, मतलब घर में नहीं गए,
उसके ईस्ट यूनिवर्सिटी ड्राइव नाम के रास्ते पे भी गया, या 2027 नाम के घर देख भी रहा है। इतना जहां तक पहुंच गए, लेकिन अंदर नहीं गया, अभी पहुंचे नहीं है। तो लेकिन ऑलमोस्ट है ना। फिर से अभी ड्राइव वाइव करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अंदर भी नहीं गए। तो है भी और नहीं भी, यहाँ तक पहुंच भी गए, लेकिन कुछ मतलब नहीं। अभी फिर भी 115 डिग्रीज, 117, 118 डिग्रीज बाहर, नागपुर से ज्यादा गर्म था वहां पर। तो फिर तड़पना तो पड़ेगा, जब तक अंदर नहीं गए तब तक। ऐसे ये मनुष्य जन्म है वहां तक। ये कुत्ते बन गए, बिल्ली बन गए, मछली बन गए, पंछी बन गए, सब पाप, इस सब हो करके इतना सारा पहुंच गए मनुष्य, जो नर है यहाँ पर जो शब्द है, लेकिन अंदर नहीं पहुंचे। इसलिए गर्मी फिर से लग रही है, जैसे उस उदाहरण में बताया था अभी। तो यहाँ पर हो सकता है, यू कैन नॉक ऑन द डोर एंड गेट इनसाइड। सो इसलिए स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः, स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। How is that? How do you get inside? How do you knock on the door? I will explain to you. ये कहते हैं अभी दूसरे सेकंड, इस वर्ष 45 45वें श्लोक के दूसरी पंक्ति में क्या, स्वकर्म निरता, अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, जहां पर अपॉइंट किया गया है, जो स्टेशन संभालने को बोला है भगवान की सृष्टि में, वहां पर रह करके स्वकर्म, मेरा काम जो है ना। जैसे कोई कंपनी में काम करते तो अपना अपना ऑफिस कैबिन मिलती है, अपना क्यूबिकल मिलता है। उधर जाके घूमने फिरने को नहीं, कुछ भी करो नहीं, उधर जाके बैठ के हेड डाउन, गेट गेट द वर्क डन। यू हैव बीन असाइंड, तुमको इधर क्यूबिकल में मिला, तुम इधर जाके बैठो। अभी 8-10 घंटा क्या करना है, इधर जाके ऐसे ही खेलना है, ताश खेलना है, गप्पे ठोकना है, इधर उधर देखना है, टीवी देखना है। नहीं, इधर इसलिए बैठा कि इधर काम करना है। कौन सा काम करना है? जो सामने, जिधर जो तुमने एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है। स्वीकार कैसे किया? स्वीकार क्या किया? मांग लिया है, मांग। जैसे अभी कान्हा डिलॉयट में जॉब शुरू करेगा, और वो शुरू हो जाएगा, तो उधर जाके बैठेगा, उसने ऑफिस दिखाया, इधर ये सब इधर रहते हैं बस नए लोगों के क्यूबिकल्स वगैरह, वो भी जाके बैठेगा, तो सामने उसको फिर जो काम होगा वो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि वो उधर आया है। क्यों आया है? क्योंकि वो उसको आने दिया है उधर। क्यों आने दिया है? क्योंकि उसने मांगा था। गो बैक टू द बेसिक्स। उसने पहले अप्लाई किया, कवर लेटर लिखा, रेज्यूमे भेजा, फॉलो अप किया, सपोज है ना, जॉब तभी तो मिलता है ना। उसके बाद क्या, प्लीज इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू के में क्या, आई वांट दिस जॉब, मेरे को ये चाहिए है। ओ हजारों लोग होंगे, तो वो क्यूबिकल में कौन बैठेगा उनमें उनमें से वो एक को मिलेगा। और सब के सब ने कहा मेरे को चाहिए है, मेरे को चाहिए ये, प्लीज मेरे को दो प्लीज। सब ने कहा, गारंटेड, एवरीबॉडी से थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन। रेज्यूमे कवर लेटर में लिखते हैं, होप टू बी फेवरेबली कंसिडर, प्लीज गिव दिस टू मी, है ना। मेरे को चाहिए प्लीज। वो हजार में से एक को पे खेले, तेरे को चाहिए था ना, चल आजा, इस तारीख को ज्वाइन हो जाना, इधर आ जाना। और फिर उसको क्यूबिकल दिखाया और बिठाया उसको, अभी चालू कर, तेरे को चाहिए था ना, मांगा ना, ले कर। ऐसा हमने ये मांगा है। मेरे को इधर ये मैंने पंछी बन के देख लिया, बहुत उड़ के देख लिया, बहुत मछली बन के देख लिया, बहुत शेर बन के जो दिखे उसको फाड़ गया, कच्चा खा के देख लिया, सब हो गया। पृथ्वी में धस के उधर ही 6 महीने बैठ के देख लिया, सब हो गया। अभी बहुत होने के बाद फिर से अप्लाई करके, फिर से अप्लाई करके मांगा है। तो क्या मेरे को मनुष्य जन्म मिले, मतलब जनरल कंपनी का नाम जैसे डिलॉयट। उसके बाद इधर तो बोला, देख तेरे को इधर बिठाया भी है, इसका तो पिता है, इसका तो पति है, इनका तो बेटा है, इसका तो भाई है, इसका तो बहनोई है, इसका तो दामाद है, इसका तो नेबर है। एक क्यूबिकल जैसे सब करते थे। अब तेरे को ये काम करना, अब कर, अच्छी तरह से कर, फर्स्ट क्लास कर, बिंद मस्त एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉसिबल। क्यों करना पड़ेगा? अरे तूने मांगा है। हजारों लाखों करोड़ों को, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, 7वें अध्याय में आता है, थाउजेंड एंड थाउजेंड्स वांटेड दिस,
You were among them. Now you got it. Now you go do it. अभी इधर आने के बाद अभी वो कान्हा पहले तो क्यूबिकल में जाने का लगा, आई डोंट वांट दिस, ये आई डोंट वांट टू डू दिस। तो फिर क्या होगा, भगा देंगे। इफ यू डोंट वांट इट देन लीव, देयर आर 1000 बिहाइंड यू हु वांट इट। ऐसे हम इधर आकर के ये ड्रामा करें, नाटक करें कि मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को वो नहीं चाहिए था, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा, फिर भटकते रहेंगे। फिर अच्छा इधर नहीं तो उधर जाओ, उस कंपनी में अप्लाई करो, उस कंपनी में अप्लाई करो, इधर जाओ उधर जाओ, ये वैसा वैसा करते करते। तो उस प्रकार यहाँ जो मिला है अभी, जो मांग के ले लिया है मनुष्य जन्म में, उसलिए इस श्लोक में कहता स्वे स्वे कर्मणि रता। Yes, hey Manish, go ahead with your question. You- So, you've been mentioning how like you gave the example of like Kana and like how he wanted it. That was like the position and everything, and that's why it came. Mhm. But according to the like Gita, a lot of the times it says you shouldn't be fulfilling your desires. So like, is like fulfilling a dream or desire that you have, isn't that only making you more like arrogant? Fulfilling the desire does not necessarily make you arrogant, but it ensnares you. मतलब अपनी जो इच्छा थी, हिंदी में मनीष का प्रश्न है कि वो जो मांगा था वो तो इच्छा थी, उससे तो और एरोगेंट हो जाते हैं, मतलब और अभिमानी हो जाते हैं उसके अनुसार, लेकिन वो फंसा दे जाती है यहाँ पर आगे। इनफैक्ट हिमनीश, द रेस्ट ऑफ दिस द पोर्शन will clarify, will actually answer your question also. So Okay. maybe ऐसा करते हैं, let's hold up and then we can come back in the end, or you and I can have a separate offline conversation about that. It's a great question. It's a good question, good nuance on it. So let's Because the yeah. why I asked that is because like a lot of times people get what they want and then like they think they're like God at one point and then they think they can control everyone. So like Right. I'm like I don't Right. be, tell me, I'm just gonna say like in like these words, tell me if I'm wrong, but like you know that picture that has Arjuna sitting in the chariot and Krishna Standing. yeah like being the driver of the chariot. Mm-hmm. The chariot is the body, the horses are the senses, the mind is the reins, Mm-hmm. the driver is the intellect, and the one sitting in it, that's Arjuna, is the self. Yeah. Is that right? Or Yeah. Not only is it right, वो उपनिषदों में वैसे आता है बिल्कुल। गीता गीता में है, ऐसा उपनिषद में नहीं आता, लेकिन गीता खुद ही उपनिषदों से आई है ना। तो यार जो जो उदाहरण दिया है मनीष, गीता उपनिषदों में एक्चुअली आता है कि शरीर रथ है, आत्मा रथी है, जैसे ना मन उसका आत्मा उसमें बैठा हुआ उसका रथी मतलब, और फिर मन और वो लगाम है, और इंद्रिया उसके घोड़े हैं। द सेंसेस, एब्सोल्युटली राइट। so सो then what do you do to sorry what do you do to like put Krishna as your driver of the intellect? Like what I mean, I know that you would have to like imagine it, but like what is he looking for you to be the driver of of your chariot? या as I said, that's a great question. So two things, एक तो अभी जो बाकी का ये इस अध्याय का जो है, वो धीरे धीरे वो it'll answer your question essentially. Oh, okay. It will clarify, पक्की बात बिल्कुल। और दूसरा, you and I, because it's a very specific and a nuanced question, should have a phone conversation separately, है ना, Okay. offline, है ना, ताकि then we can make it more specific, individualized also. But great question. I'll remember it, and so that we can connect separately as well. So thanks for raising it. Yeah, no. Yeah. So इसका इस 45वें श्लोक का हिंदी में अगर पढ़े कि अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है,
उस विधि को तू सुन। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेइंग, हे मनीष का प्रश्न है वो कैसे होता है, अभी नाउ हियर फ्रॉम मी। दैट्स व्हाई आई सेड द रेस्ट ऑफ दिस चैप्टर विल ऑलमोस्ट start answering that question. That really good question. So swakarma nirata siddhim, whatever I have asked and I have the task that I have been given, जहाँ पर भी मेरे को अपॉइंट किया गया हुआ है, जिसको स्वकर्म कहते हैं, मेरा काम, निरतः, engaged in it, ध्यान दे करके बराबर, बिकॉज अगर ये काम है तो ये ठीक से होना चाहिए, ढंग से होना चाहिए। जैसे सुई में धागा अगर डालना है तो इधर उधर थोड़ा टीवी देख रहा है, थोड़ा किसका क्या चल रहा है वो भी इधर भी देख रहे, बारिश आ रही लग रहा है, कर रहे, ये जा ही नहीं रहे यार, और उसको चिल्ला चिल्ला के कि बेकार सुई खराब है, क्यों नहीं जा रहा है, सुई बेकार है, सुई बेकार नहीं है, नहीं फिर से ट्राई कर, अच्छा फिर से, और फिर से करे, देखना जाओ कुत्ते को डाला कि नहीं, वो बाबा जी को बोलना नहीं चले जाओ बाद में, वो ये करे, अरे नहीं 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 नहीं, सुई ठीक होगी तो ये धागा बेकार है, जा रहा नहीं, नहीं यार सुई भी ठीक है धागा भी ठीक है, तेरा ध्यान उधर नहीं, सुई में जो धागा डालना है उधर ही फोकस कर 2 मिनट के लिए। अगर एक काम को लेकर के तो बैठा है, एक हाथ में सुई है एक हाथ में धागा है, ऑब्वियसली यू वांट टू पुट द थ्रेड थ्रू द नीडल, व्हाई डोंट यू स्टॉप और पे अटेंशन टू व्हाट द टास्क आर हैंडेड। ऐसे इस मनुष्य धर्म में पुट सम बुक एंड्स अराउंड दिस लाइफ, ये भी करके देखा वो भी करके देखा, सब अभी ये इधर इसके लिए आया है, तो जो सामने है उसको ध्यान दे करके क्यों नहीं करता पहले, संसिध्यम, हो जाएगा अच्छी तरह से, फटाक से आसानी से सुई से धागा निकल जाएगा, तो उसको फिर बाजू रख देना, फिर बाद में देखना, सीटी बजाना, गाने गाना, जो भी करना है, लेकिन उस समय फिर वो ध्यान दे के करना, सीटी बजाना ध्यान दे के, गाने ध्यान दे के बजाना। तो फोकसिंग ऑन द प्रेजेंट मोमेंट, द टास्क एट हैंड, जो अभी जो काम मिला है, इसको कहते हैं स्वकर्म निरता सिद्धिम, यथा मतलब हाउ यू वुड हैव इट hear from me. So ये 45वां श्लोक था, 46th verse of the 18th chapter. यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। तो हिंदी में, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो इसका एसेंशियली द एसेंस ऑफ दिस वर्स, इस श्लोक का सार क्या है कि जो भी मैं करता हूँ, जो भी मैं करती हूँ कार्य, अगर मैंने ध्यान से, ढंग से, बढ़िया में बढ़िया, ऑनेस्टली, ईमानदारी से, बहुत अपने स्वार्थ से प्रेरित नहीं, लेकिन इफ आई एम देयर, इफ आई एम गोइंग टू डू समथिंग, आई विल डू इट right and do it, try to do it right the first time or do it first class. If it's worth doing, it's worth doing well. जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इफ आई डू समथिंग आई विल डू इट फर्स्ट क्लास, नॉट सेकंड क्लास एंड नेवर थर्ड क्लास। तो क्यों, तो भगवान कहते हैं वही पूजा है तेरी, बस मेरी पूजा कर। अगर इफ यू आर परफॉर्मिंग योर टास्क एकदम बढ़िया में बढ़िया, तेरे से जितना संभव है, ऐसे नहीं कि ओ मेरे से तो 10 लोग और ज्यादा अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं, या तो मेरे से तो 10 लोग और ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं, मेरे से तो 100 लोग और ज्यादा गीता पर भाषण कर सकते हैं, 100 क्या, 1000, 10,000, जो भी, नहीं, लेकिन मेरा सबसे जो, एम आई रियली फोकस्ड, मैं बराबर ध्यान से कर रहा हूँ क्या, सोच समझ के, अपनी ओर से पूरा प्रयास करके कर रहा हूँ क्या, मेरे लिए जितना अच्छा, अच्छी माँ बनना, बेटे को अच्छी सीख देना, अपनी ओर से पिता का कर्म करना, या बहन या जो भी रिश्ता हो भाई, वो मैं अपनी ओर से जितना बराबर है उतना कर रहा हूँ क्या, अगर कर रहा है तो तूने मेरी पूजा करी, डायरेक्ट भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, अर्चन तमभ्यर्चम, इस अध्याय के दूसरी पंक्ति में, स्वकर्मणा तमभ्यर्चम, अर्चना इज वन ऑफ द 9 नवविधा भक्ति जो है, पूजा को अर्चना कहते हैं ना, पूजा अर्चना शब्द ही होता है। तो ऑफरिंग, फूल, फूल दिया, तुलसी का पत्ता दिया, अक्षता डाली, दिया किया, ये सब क्या, उसको ऑनर करने की दृष्टि से जो है वो उसको अर्चना कहते हैं। एनी एनी टास्क दैट इज परफॉर्म
भगवान को सम्मान देने के लिए उसको अर्चना कहते हैं। इसलिए पेड़े रखते हैं, फिर वो पानी घुमाते हैं, लो। इसलिए फूल सफेद भी है, लाल भी है, गुलाबी भी है, लो। अक्षता तंदुल डालते हैं, दिया उसको घुमाते हैं, धूप बत्ती कपूर ये सब मंत्र कहते हैं। ये क्या है? ये आपके लिए, तुम्हारे ऑनरिंग यू उसको फिर सजाते हैं, जिसको अर्चना कहते हैं। नवदा भक्ति जो होती है श्रवणम से शुरू होता है, सुनने से। अम, जो उद्धव को कृष्ण ने बताई थी, भागवत पुराण में भी अतः राम जी ने रामायण में भी बताई थी शबरी को कि 9 प्रकार से मेरी पूजा होती है, मेरी भक्ति होती है। उसमें से एक है अर्चना। इधर भगवान कहते तू जो भी कर्म कर रहा है, जिस समय जो भी कर रहा है, वो मेरी पूजा है। तो पूजा करते समय रेडियो चल रहा है, मूवी भी देखते जा रहे हैं, अरे उसने उसको ऐसे कैसे बंदूक मार दी, कैसा बदमाश है, भगवान को फूल फूल भी चढ़ा रहा है। तो देखना दूध वाला है क्या, वो फोन लगाना जा रहा है, हेलो, हाँ ये भगवान को उदबत्ती भी घुमा रहे हैं। वो क्या कितने बजे गए जाना है, घंटी भी बजा दिया। ये कैसे ऑनर करना हुआ भगवान को, ये काम बराबर नहीं हो रहा है ना। जैसे वैसे नहीं करता है कोई, पूजा के समय पूजा करते हैं बराबर, क्योंकि भगवान आदरणीय है और आदर दे रहे हैं। वो फोन नहीं उठाते हैं, आने देते, कोई आया होगा तो बैठ जाओ बोलते हैं, वो दो भी बैठ जाते हैं हाथ जोड़ के नीचे। बकबक करना नहीं शुरू करते हैं, नहीं करना चाहिए अगर पूजा चल रही है तो, क्योंकि सबसे सबसे बड़ा जो है उसका ऑनर किया जा रहा है। ऐसे ही भगवान करे तू जो कर्म करती है, कर्म करता है, उस समय भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरी पूजा कर रही है। जो काम जो भी खड्डे खोद रहा हो, कोई खड्डे करने वाला, लॉन मोवर्स आते हैं, लॉन मोविंग कर रहे हो, और खिला वो ठोकने वाले को बुलाते हैं, जिस सब जो भी कर रहा है, इधर बताया स्वे स्वे कर्मणि अभिरता, जो कुछ भी जो भी कर रहा है, ये सारे सिस्टम को इंटेग्रिटी रख धारण करने के लिए, उठा के रखने के लिए, बराबर चले सब, सारी की सारी सृष्टि उसी लिए कर रहा है। और खुद ही है भगवान ही उन सभी रूपों में, सारे सिस्टम को इंटेग्रिटी रखने के लिए। लेकिन उस बुद्धि से, उस विचार से अगर किया, ध्यान दे करके, तो और दूसरी पूजा करने की जरूरत नहीं, वो किया तो वो भी अच्छा है, वो भी करा। घंटी बजाना है तो घंटी भी बजा, परिक्रमा करनी है तो परिक्रमा कर, लेकिन फिर वो ध्यान से कर, देख करके जो काम कर ले। तो बिल्कुल जैन, परफेक्ट जैन है यहाँ पे। तो जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कैसे हो सकता है, हो जाता है। वो ये कह रहे हैं, यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम, भूत मतलब हम सब, एनी फॉर्मफुल, पर्टिकुलरली मनुष्यों में कहा है कि जिसकी जैसी प्रवृत्ति है, इंक्लिनेशन है, नेचुरल टेंडेंसी जो है, वो बराबर है सब, कि नो नो आई लाइक टू डू दिस, आई प्रेफर टू दिस, आई एम गुड एट इट, मेरे को पता है ये कैसे किया जाता है, लेट मी ट्राई, लेट मी डू इट। जो नेचुरल, उसको जो उसको कहते हैं प्रवृत्ति। जिधर यथा प्रवृत्तिर्भूतानाम, कोई फाइनेंशियल थिंकिंग में, प्लानिंग में बहुत तेज होता है तो उधर सक्सेसफुल हो जाते हैं, कोई बड़े स्टूडियो से डिटेल ओरिएंटेड, कोई इंजीनियरिंग में सक्सेसफुल हो जाते हैं, कोई स्पोर्ट्स में, वो ज़्यादा नहीं, ठीक है कौन से भी डिग्री कर ली, लेकिन एकदम बढ़िया सॉकर प्लेयर या क्रिकेटर हो गए। तो जिसकी जैसी, कोई नेचुरल एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं तो एकदम मिनिस्टर, सेनेटर, कांग्रेसमैन बन जाते हैं, कोई आर्ग्यूमेंटेटिव, डिबेटिंग, लॉजिकल होते हैं तो कोई लॉयर बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं। तो अपने अपने नेचुरल, यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वम इदम ततम, ऐसा सब में है सर्वम इदम ततम। कुछ नेचुरल सीड, नेचुरल प्रवृत्ति, स्वकर्मणा तम अभ्यर्चम, इफ आई अलाइन अकॉर्डिंग टू दैट, carry out my dharma, my duties with integrity, selflessly, not selfishly. सेल्फलेसली मतलब अब अर्चना की भाव से, तम अभ्यर्चम, नॉट फॉर एग्जाम्पल कि मेरे को चाहिए, मेरी डिजायर फुलफिल करनी है, फिर बराबर है, फिर एरोगेंस आ जाता है। बट इन द मैनर ऑफ आई एम पार्ट ऑफ दिस सिस्टम एंड आई एम डूइंग दिस एज एन ऑफरिंग बैक टू द सिस्टम।
ये सारी सृष्टि संसार जो है इसने मेरे को पाला है। अब मैं जो भी कार्य करूंगी वो इसको आहुति के रूप में है। मैं किधर से है मेरे को पता नहीं था, लेकिन सृष्टि ने मेरे को जन्म दिया, माता पिता ने। मैं जब बच्चा था तो क्या मेरे सर पे छप्पर नहीं, मैं जानता नहीं था, तो रेंगना भी नहीं जानता था। ऐसे ही अपने खुद के मलमूत्र में पड़े रहते थे। लेकिन किसी ने डायपर चेंज किया, किसी ने दूध की व्यवस्था की, किसी ने सिर पे छप्पर लगा दिया। उसके बाद भी मैं कुछ आ ई ई ए बी सी डी 1 2 3 4 पढ़ना नहीं जानता था, तो किसी ने वो भी पढ़ा दिया। किसी ने कुछ व्यवस्था कर दी, किसी ने कुछ व्यवस्था कर दी, ऐसे करके। अच्छा, मैं कुछ खेलना नहीं जानता था, किसी ने वो भी सिखा दिया कोचिंग कर करके। किसी ने ये ला के दे दिया। उसके बाद कुछ मेरे को ऐसा करना था वैसा करना था, लेकिन मेरी अपनी कंपनी नहीं थी, किसी ने दूसरी ने कंपनी बनाई, मेरे को जॉब दे दिया। ये सब सारी सृष्टि कंप्लीट, ऑल ऑफ द सिस्टम इज कंस्पायरिंग टू हेल्प मी। तब जो भी प्राप्त होगा, उसके बाद जो कमाई होगी, वो खाली मेरी नहीं है, फिर दैट आल्सो बिलोंग्स टू दोज अराउंड मी, दोज हु हैव हेल्प्ड मी थ्रू मी, बिकॉज थ्रू देम, उनकी कमाई द्वारा मेरे को ऊपर उठाया गया। अब मेरे कमाई के द्वारा दूसरों की मदद हो। ए परस्परम भावयंतम, ये पहले श्लोक आता 9वें अध्याय में, कि ऐसे सिनर्जी, हार्मोनाइजिंग अगर विचार हो कर्म करते समय, कि whatever I have is not only because, खाली मेरी कमाई का नहीं है ये, ऐसे लग रहा हो, लेकिन कितनों की उसमें का सहकार्य है उसमें। ऐसे जो फिर कमाया गया वो खाली मेरा नहीं है, वो that also belongs to, I am the steward, मैं उसका पहरेदार हूँ। ये घर में जो आएगा वो रह करके जितने दिन उतना चला जाएगा जैसे। तो इस भावना से जो करता है वो अर्चना होती है, वो मेरी पूजा हो रही है। भगवान करे एवरी मोमेंट यू कुड बी वर्शिपिंग मी व्हाइल डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। सेपरेटली जाकर के इस समय उठ करके उस समय उठ करके 2 घंटे पूजा, बाकी घंटे संसार व्यवहार, ऐसे 2 घंटे क्यों यार, 24 घंटे मेरी पूजा कर सकता है, तो पता है मेरी पूजा हो सकती है। जैसे कबीर जी का दुआ था, आंख न मूंदु कान न रूंदु, काया कष्ट न देहु, खुली आंख में हंस हंस देखो, सुंदर रूप निहारो। वो कहते थे जब मैं सोता हूँ तो तेरे को विश्राम दे रहा हूँ, जब मैं खाता हूँ, कबीर जी कहते, तो तेरे को भोग लगा रहा हूँ, जब मैं नहाता हूँ तो तेरे को धुला रहा हूँ, तो तेरी ना जो भी कार्य मेरे से हो रहा है वो सब तेरी सेवा रूप में हो रहा है, इस भावना से। So we'll just do one more shlok today, and then we'll stop for reactions. 47, chapter 18. Shreyan swadharmo vigunah paradharmat swanushtitat स्वभावनियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। ये ऐसा थीम पहले भी आया गीता में, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह, वो श्लोक था पहले आया हुआ, कि बाय एक्सिक्यूटिंग डिलीवरिंग फर्स्ट क्लास वेयर आई एम व्हाट आई एम सपोज टू डू, जो मेरा करना कर्तव्य है वो अगर मैं ढंग से करता हूँ, दैट इज सुपेरियर, वो ज्यादा अच्छा है देन किसी दूसरे का, अपना छोड़ के दूसरे का, क्योंकि उसमें इनसिक्योरिटी है। इफ आई ट्राई टू इमिटेट समवन, दूसरे की नकल करना चाहे, दूसरे के अनुसार जीवन जीना चाहे, तो उसमें बड़ी इनसिक्योरिटी है, फिर बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं, जिसको भय कहा, भयावह। उससे जो इंटेग्रिटी से अपना जितना है, अपना जो जॉब है, अपना जो कार्य है, अपने जो बच्चे हैं, अपनी जो फैमिली है, उसके अनुसार बराबर फर्स्ट क्लास करे, तो उसमें सिक्योर लगता है, कॉन्फिडेंट लगता है अपने गुणों के अनुसार। ऐसा अंग्रेजी में कहते हैं, यू फील कंफर्टेबल इन योर स्किन, अपना नेचुरल ठीक लगता है। नहीं तो फिर आर्टिफिशियल कंफर्ट, अनकंफर्टेबल इन योर स्किन, फिर उनको क्या लग रहा होगा, इनको क्या लग रहा है, मैं ठीक तो हूँ, ऐसा तो वैसा तो, ये सारे विचारों से छेद 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 फटते जाता है अंदर का, है ना। इनसिक्योर लगने का, उससे तो ठीक है नेचुरल रहे, अपना जो जैसे वैसे सिक्योर रहे।
ऐसा यहाँ पे कहा है, श्रेयान स्वधर्मो विगुण, कि माई ड्यूटीज इवन इफ मैं वो ढंग से नहीं कर पा रहा, मैं ट्राई कर रहा हूँ अच्छा अच्छा पिता बनने का, अच्छा आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, पर क्लियरली आई एम नॉट द बेस्ट। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ये ठीक कर पाऊँ, मेरे समझ रहा है कि मैं एकदम अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं ये अगर मेरे सामने कार्य है तो मैं अपनी ओर से प्रयास कर रहा हूँ। तो भगवान कहते दैट इज बेटर, इवन इफ परफेक्ट नहीं हो पाया तेरे से वो कर्म, लेकिन तेरे प्रोग्रेस वो प्रयास में है। योर प्रोग्रेस इज इन द एफर्ट फॉर टुवर्ड्स डूइंग इट वेल। क्योंकि उससे ये चौथे पांचवें अध्याय, तीसरा चौथा और पांचवा अध्याय है भगवद गीता का, उस पर फोकस है। बिकॉज अल्टीमेटली द वैल्यू इज नॉट इन द वर्क, जो काम कर्म किया जा रहा है उसकी कोई कीमत नहीं है। सबसे सबसे बड़ी कीमत कि उससे जो सीखा जा रहा है, द लर्निंग फ्रॉम इट, वो कर्म। सर्व कर्म च अखिलम पार्थ ज्ञानेन परिसमाप्यते, वो श्लोक आया था जब मैंने कहा तीसरा चौथा पांचवा अध्याय, उसके समय अंत में ऑल वर्क बर्न्स इन लेसन लर्न, द मेन पॉइंट इज व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम इट, उससे सीख क्या मिली। कर्म तो ठीक है, वो फिर से जड़ है, खत्म हो जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं जितना जैसे बनता है वो प्रयास अगर करेगा तो दैट इज सुपेरियर। विगुण भी हो, मतलब इम्परफेक्ट भी अगर हो, ढंग से नहीं भी हो रहा हो, पर धर्मात् स्वनुष्ठिता, रादर देन ये बेकार है, ये नहीं, छोड़ दूसरा करते हैं, वो भी ढंग से नहीं रहा, वो बेकार है, छोड़ और कुछ ट्राई करते हैं, ऐसा न करे। मेक एन एफर्ट टू डिलीवर फर्स्ट क्लास व्हाट यू कैन, बिकॉज द वैल्यू इज इन द लर्निंग थ्रू दैट प्रोसेस, द ग्रोथ जो होगी, एवोल्यूशन जो होगा। स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्, बिकॉज ही सेड आई नो कि तू परफेक्ट नहीं है, मेरे को पता है, यहाँ पर ह्यूमन, नो ह्यूमन इज परफेक्ट, परफेक्शन इज अ मिथ। मेरे को पता है तेरे से फर्स्ट क्लास माँ का कर्तव्य नहीं होगा। आई ऑलरेडी नो कि तू एकदम बेस्ट सन, पुत्र नहीं बन पाएगा। ये संभव नहीं है कि तू सबसे बड़ी, सबसे अच्छी बेटी, सबसे अच्छी बहन, सबसे अच्छा भाई हो पाएगा, ऐसा नहीं है। आई ऑलरेडी नो दैट, भगवान कह रहे हैं। मेरी अपेक्षा ये है ही नहीं है कि तू सबसे बेस्ट, बिकॉज इट्स अ मिथ। परफेक्शन, ये ह्यूमन मनुष्य देह में परफेक्शन संभव नहीं है, क्योंकि सेटिंग इसका इम्परफेक्ट है, ओरिजिनल बन के इम्परफेक्ट आया। इट इज वेरी गुड, इट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मिराकुलस, एक्सेलेंट, बट परफेक्ट नहीं है। इसलिए इससे कर्म बहुत अच्छा हो सकता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो कर सकते हैं, लेकिन परफेक्ट नहीं कर सकते ऐसे। इसलिए लेकिन वो जो उस वॉकिंग टुवर्ड्स दैट, जो सीख रहे हैं कि व्हाट इज वर्थ इट, व्हाट इज नॉट वर्थ इट, कितना करके छोड़ देना चाहिए, कितना कहाँ तक पूरा करना चाहिए, अंत में किसमें एसेंस क्या है, ये जो अंतर में रिफ्लेक्शन हो रहा है, समझ आ रही है, उधर से भगवान की प्राप्ति होगी। ईश्वर का अनुभव उधर से होगा। ये कर्म किया, वो कर्म किया, सबको बराबर कमाया, दे दिया, सब ठीक ठाक कर दिया, बच्चों के घर हो गए, ऐसा हो गया, उससे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। उससे जैसे है मनीष, लाइक यू वर सेइंग, एरोगेंस बढ़ेगा और डिजायर्स बढ़ेगी, और चाहिए और चाहिए। लेकिन ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर का अनुभव, अपनी एकात्मता भगवान के साथ की, इससे होगा कि अंदर में सीखा क्या जा रहा है। अंदर में सीखा तभी जाएगा जब ध्यान होगा बराबर, सब जिधर है वो करने में। कुर्वन न आपनोति किल विषम, किल विषम मतलब पाप, सिन, बुराइयां। लेकिन तेरे को उसका रॉन्गफुल, गलती हो भी गई उसमें, फिर भी यू विल नॉट इनकर एनी नेगेटिव बैगेज एसोसिएटेड विद इट। बेटे को बड़ा करते समय, बेटी को समझाते समय अपनी ओर से पूरा प्रयास अगर किया, लेकिन इम्परफेक्ट रह गया, तो कोई पाप नहीं लगेगा तेरे को, बिकॉज दैट्स हाउ द प्रोसेस इज, आई नो दैट ऑलरेडी। भगवान कह रहे हैं आई डिजाइंड इट दिस वे, I want you to learn from it, not necessarily finish task। तो भगवान सब कर सकते हैं कि आप किसी बेटा खाली माँ के भरोसे नहीं रहता, कोई बेटा खाली पिता के भरोसे नहीं रहता, कोई माँ बाप खाली बेटों के भरोसे नहीं रहते। ये पूरा
भगवान के भरोसे है सब संसार, सारा का सारा संसार मिलके। इसलिए कोई एक कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स ऐसा नहीं होता नेसेसरली। वो तो ऑर्फनेज में डाल देते हैं बच्चों को, माँ बाप छोड़ करके चले जाते, तो क्या मर नहीं जाता वो, उसको कोई दूसरा बढ़ाता है। कितने ऑर्फन से जो बिलियनियर्स, ट्रिलियन बिलियनियर्स है, मिलियनियर्स है, कितने अनाथ बच्चे हैं जो एकदम कहाँ से कहाँ हो चुके रिसोर्स डिप्राइव भी हो गए तो भी अंत में संसार भगवान के भरोसे पे है। इसलिए द पॉइंट इज, अपना अगर ढंग से करते रहे तो सेटिंग ये ओरिजिनली नोज इट, पाप नहीं लगेगा। So we covered today 45, 46, 47. Next time we'll start at 48. We're coming toward the end of the chapter and the end of the Gita as well. So very good place. So let me stop here. And Hemanish, what we do is we go around, just say Madhvi, Smita, and Didi, Lata Mausi, and I welcome you if you want to answer two questions for me for this, and then you and I can follow up separately offline about your question. पहला प्रश्न ये मेरा यह है कि आज के गीता सत्र से तुमने क्या सीख मिली? लाइक व्हाट डिड यू लर्न, व्हाट वाज योर टेक अवे, पर्सनल टेक अवे फ्रॉम टुडेज रिफ्लेक्शन? एंड देन द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ कैन यू यूज इट इन योर डेली लाइफ? इसका उपयोग क्या है, कि कहाँ कहाँ पर कोई काम में आ सकता है, कि ऐसे ही जनरल थियरी है या प्रैक्टिकल है? इफ प्रैक्टिकल है तो वेयर विल यू यूज इट, एज अ स्टूडेंट, एज अ वर्कर, एज अ सन, व्हाटएवर? एंड these questions are probably pointed सबको सोचने के लिए कि खाली टाइम पास नहीं था इसलिए। तो let me start with हरिओम, स्मिता दीदी, आपकी जो भी रिएक्शंस हो शेयर करें प्लीज। हरिओम भाई साहब, आज के इसमें ऐसे समझा कि जो कर्तव्य है, अपना कर्म जो है, अपने को 100% देके करना है। उसमें कोशिश प्रामाणिकता से